दोस्तों, अगर आज कोई आपसे यह पूछे कि ईश्वर कहाँ रहते हैं, कैसे मिलते हैं और क्या करते हैं, तो क्या आपके पास कोई जवाब होगा? नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपकी दोस्त संतोष मालविया और आप सुन रहे हैं कहानियों की दुनिया, कभी प्रेरणा कभी भावना। अकबर के प्रश्नों और बीरबल के जवाबों से जुड़े कई किस्से प्रचलित हैं। कहते हैं बीरबल बहुत बुद्धिमान थे। अकबर के सवालों के सटीक जवाब बीरबल के पास होते थे। और इन दोनों का एक ऐसा ही रोचक किस्सा जिसमें अकबर ने बीरबल से ईश्वर से जुड़े 3 प्रश्न पूछे थे। वो 3 प्रश्न थे: ईश्वर कहाँ रहता है? ईश्वर कैसे मिलता है? ईश्वर क्या करता है? जब अकबर ने ये प्रश्न पूछे तो बीरबल बहुत अचंभित हुए और उन्होंने कहा, इन तीनों प्रश्नों के उत्तर वह कल बताएंगे। यह कहकर बीरबल अपने घर लौट आए। बीरबल इन प्रश्नों को लेकर बहुत चिंतित थे। बीरबल के पुत्र ने चिंता का कारण पूछा तो बीरबल ने अकबर के तीनों प्रश्न बता दिए। बीरबल के पुत्र ने कहा कि वह खुद कल दरबार में बादशाह को इन तीनों प्रश्नों के जवाब देगा। अगले दिन बीरबल अपने पुत्र के साथ दरबार पहुंच गया और बादशाह अकबर से बोले कि आपके तीनों प्रश्नों के जवाब मेरा पुत्र भी दे सकता है। अकबर ने कहा, ठीक है, बताओ, ईश्वर कहाँ रहता है? इस प्रश्न के जवाब के लिए बीरबल के पुत्र ने दूध मंगवाया जिसमें चीनी मिली हुई थी। उसने वह दूध अकबर को दिया और कहा, चख कर बताइए दूध कैसा है। अकबर ने चख कर बताया कि दूध मीठा है। तब बीरबल के पुत्र ने कहा, इसमें चीनी दिख रही है? अकबर ने कहा, नहीं, इसमें चीनी तो नहीं दिख रही, वह तो दूध में घुल गई। बीरबल के पुत्र ने कहा, जहां पना, ठीक इसी तरह ईश्वर भी संसार के हर चीज में घुला हुआ है, लेकिन दूध में घुली हुई चीनी की तरह दिखाई नहीं देता है। अकबर जवाब से संतुष्ट हो गए। अकबर ने दूसरा प्रश्न पूछा, ईश्वर कैसे मिलते हैं? इस प्रश्न का जवाब देने के लिए बीरबल के पुत्र ने दही मंगवाया। बीरबल के पुत्र ने अकबर को दही देते हुए कहा, जहां पना, इसमें मक्खन दिखाई दे रहा है। अकबर ने कहा, दही में मक्खन तो है, लेकिन दही मथने पर ही मक्खन दिखाई देगा। बीरबल के पुत्र ने कहा, जी जहां पना, ठीक इसी प्रकार ईश्वर भी मन का मंथन करने पर ही मिल सकते हैं। अकबर इस जवाब से भी संतुष्ट हो गए। अकबर ने तीसरा प्रश्न पूछा, ईश्वर करते क्या है? बीरबल के पुत्र ने कहा, जहां पना, इस प्रश्न के जवाब के लिए आपको मुझे गुरु मानना होगा। अकबर ने कहा, ठीक है, अब से तुम मेरे गुरु और मैं तुम्हारा शिष्य। बीरबल के पुत्र ने कहा, गुरु हमेशा उचित स्थान पर बैठते हैं और शिष्य हमेशा नीचे। अकबर तुरंत ही अपने सिंहासन से उठ गए और बीरबल के पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर खुद नीचे बैठ गए। सिंहासन पर बैठते ही बीरबल के पुत्र ने कहा, जहां पना, यही आपके तीसरे प्रश्न का जवाब है। ईश्वर राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। अकबर इस जवाब से भी संतुष्ट हो गए। तो मित्रों, ईश्वर बाहर नहीं, हमारे भीतर है। वे दिखते नहीं, महसूस होते हैं और जब चाहें राजा को रंक और रंक को राजा बना देते हैं। इसलिए ईश्वर को खोजने मंदिर नहीं, धैर्य, विनम्रता और विवेक चाहिए। मित्रों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो या आपकी रूह तक कोई सरसराहट पहुंची हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिर लौटूंगी कहानियों की दुनिया में, कभी प्रेरणा बनकर तो कभी भावना बनकर। धन्यवाद।